हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहा था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदुओं एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी सपोज करते हैं हम ए पॉइंट है ये वाला और ये दूसरा बी पॉइंट है, इनके बीच की हमको क्या है डिस्टेंस ज्ञात करनी है, यानी फाइंड आउट करनी है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो पहले पॉइंट में हम लोग x1 y1 मान लेंगे उसको, और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो AB की दूरी बराबर फार्मूला लगा लेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB की दूरी इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 36 है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 की वैल्यू 15 है माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ 36 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इसकी पावर को खोल लेंगे, 36 है यानी 36 को कितनी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 संग 36 हासिल 3, 6 18, 19 20 21, 3 संग 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 8 और 1 9 2 1 1296। यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया 1296 प्लस 15 15 कितना होता है 225 होता है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 5 6 11 11 गए, 1 हासिल बचा 1, 9 10 11 12 का 2, 9 10 11 1 हासिल था 12, 12 का 2 हासिल बचा, फिर 1 2 2 4 और 1 5 और 1। अब 1521 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, यानी किसी को भी रूट के अंदर से निकालने के लिए उसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। देखिए 3 बच्चे 15, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि अब विषम संख्या है लास्ट में, 3 से 1 कटेगी, 3 बच्चे 15 और 3 सत्ते 21, कितना करेगा 3 बच्चे 15, ये पूरा पूरा कट गया। यानी अब दो में एक सिंगल डिजिट में जब संख्या भाग नहीं जाता है, जब दोनों डिजिट उतारनी पड़ेंगी यहाँ पे तब जाएगा, इसमें 7 टाइम में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कितना लगेगा 0 लग जाएगा। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से देखते हैं, फिर 3 एकम 3 4 5 2 बचेगा, 3 संग 18 19 20 यानी 3 से चला जा रहा है, 3 एकम 3 4 5 3 संग 18 19 20 27 हो गया, 3 निमा 27, 13 13 169 होता है, यानी 13 कम 13 14 15 16 3 यहाँ लगेगा तो 13 3 39, 13 एकम 13, यानी इसका जो है एक पेयर 3 का बन गया और एक पेयर 13 का बन गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 कम 13 26 13 13 39, यानी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में से निकलेगी तो 39 39 मात्रक जो भी यूनिट होगी ए बी की दूरी इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार के सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसी टाइप के। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 3 बिंदु दे रखे इतना इतना और -2 -11 संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं, बताना है ये बिंदु जो है ए बी बिंदु मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। अगर हम इसको ए बी और सी मान लें तो ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं है। संरेखी का अर्थ क्या होता है, पहले हम संरेखी का अर्थ जानेंगे। संरेखी का मतलब ये होता है कोई 3 बिंदु संरेखी होने का मतलब कि तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा में है, यानी एक रेखा सरल रेखा खंड है, एक लाइन सेगमेंट है, यदि तीनों बिंदु इसी लाइन पे है, एक ही तल के एक ही लाइन पे अगर तीनों बिंदु है तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, हम इसी में कर लेते हैं। देखिए ए अगर हम यहाँ लिख दें 1 5
और 2 3, तीसरा पॉइंट -2 11, इसको ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया और ये पॉइंट सी मान लिया। तो हमें क्या करना होगा, संरेखी बिंदु है, अब संरेखी बिंदु का हमें कैसे पता लगेगा, जब ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी फिर सी से लेके ए सी की दूरी इक्वल रहेगी। यानी 3 पॉइंट किसमें होते हैं, 3 शीर्ष, 3 पॉइंट का मतलब 3 शीर्ष, यानी हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, एक त्रिभुज में रखें तो यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ए बी सी, यानी पहले ए बी सी ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकाल लेंगे। इस तरीके से 3 पॉइंट निकालेंगे, यानी 3 भुजाओं की दूरी निकालेंगे। यदि तीनों भुजाओं का मान सेम आता है तो ये संरेखी होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की दूरी निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ लिखेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी के लिए ए बी वाले पॉइंट लेंगे, हमें सी पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, यानी सी पॉइंट अब हमें देखना भी नहीं है, हमारे लिए 2 पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। तो ये x1 हो जाएगा हमारे लिए, x1 y1 x2 y2, यानी यहाँ फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल, हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 बचेगा प्लस 3 में से 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, 1 होगा, -2 का 2 की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 इक्वल कितना आ गया, √5। तो ये तो पहले वाले की वैल्यू आ गई, किसकी, ए बी की। अब हम निकालते हैं बी सी की, बी सी की दूरी। बी सी की दूरी के लिए बी वाला पहला पॉइंट हो जाएगा और सी वाला सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, यानी पहला पॉइंट है तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 होता है, तो x2 माइनस कितना है, माइनस का 2 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 माइनस का 11 और y1 कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से इसको हम लोग हल कर लेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह स्क्वायर है सॉरी, माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14 माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग इसकी पावर को खोल लेंगे, इसकी पावर को अगर खोलेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 196 इक्वल, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 19 20 और 1 21, यानी 212। अब 212 को हम लोग रूट के अंदर से निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, 2 1 कम 2। अब देखिए एक में डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी दो संख्या में डिवाइड जाएगा, एक में सिंगल में नहीं जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं, 2 संग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब यहाँ 53 किससे जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 3 एकम 3, 3 के बारे में 23 नहीं आता है, बड़ी संख्या से भी नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का तो पेयर बन गया, ये रूट के बाहर निकल जाएगी, 2 रूट 53। अब हम लोग तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी ए बी बी सी हो गया। अब सी ए वाला पॉइंट, यानी सी ए में क्या हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 5
16 माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस 16 16 6 संग 36 6 कम 6 7 8 9 इंटू 6 1 6 9 10 5 15 का 5 हासिल 1 1 2 256 तो 256 हो जाएगा यहाँ 256 इक्वल टू इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 9 10 5 15 का 5 हासिल बचा 1 और 5 और 1 6 265 यानी 9 10 5 15 15 का 5 हासिल 1 5 और 1 6 और 2 इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं 2 एकम 2 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है 5 से देखेंगे 5 25 25 बचा 1 यहाँ पे 8 या 15 जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा √265 ही रहेगा। इसका मतलब यह है संरेखी बिंदु नहीं है, यह संरेखी बिंदु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष यानी ये बोलना चाह रहा है कि एक त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज को समझ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी समान दो भुजा समान हो, समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ है सम माने समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। बाहु यानी भुजाएं। भुजाएं कौन सी है, किसको कहेंगे भुजा? ये जो रेखा है ये रेखा को भुजा बोलते हैं या बाहु बोल देते हैं, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है। द्वि का मतलब इनमें से ये कोई तीन भुजाएं, तीन में से कोई एक दो भुजा सम मतलब समान होंगी। यानी सपोज करो या ये बराबर हो या ये और ये हो या ये हो, तीनों में से कोई दो भुजा बराबर होंगे तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये बिंदु ए बी सी मान लेते हैं। सपोज करो हम ए बी सी अगर हमने मान लिया तो ये जो बिंदु है ये समद्विबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष हैं या नहीं है। सिंपल सी बात है, यदि इसके शीर्ष होंगे, ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट हम लोग यहाँ रख लेते हैं 5 - 2, बी की जो वैल्यू है 6 4 7 माइनस का 2। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से ए की दूरी, इस तरीके से सब की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। अगर यदि इनमें से कोई भी तीन भुजा का मतलब कोई भी दो भुजा का मान यदि बराबर आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। शीर्ष मतलब ये शीर्ष, इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ये जो सिर है इसका हेड है, ये शीर्ष हो गया यानी वर्टेक्स। वर्टेक्स सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ए से बी की दूरी। ए बी की दूरी फार्मूला आप हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है प्लेबैक करके देख सकते हैं। हम डायरेक्ट मान रखते हैं, पहला बिंदु है दूसरा बिंदु है तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा, यानी x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एक संग नहीं रखे जाते तो प्लस हो जाएंगे। 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर, यानी 1 को हम लोग खोलेंगे तो 1, 6 संग 36 इक्वल 37 रूट मात्रक। यानी ए से बी की जो दूरी आई, ए से बी की दूरी कितनी निकली है 37, रूट का 37 निकला। 37 को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। बी सी की दूरी, बी सी की अब दूरी निकालते हैं, यानी पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी 7 - 6 प्लस -2 - का 4 का होल स्क्वायर।
7 में से 6 चला जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर इक्वल 1 को खोलेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 6 से 36 माइनस माइनस प्लस ये भी क्या आ जाएगा √37 मात्रक। यानी देखिए हमें यही पता चल गया है कि दो भुजाएं जो इसकी है बराबर है, यानी इसकी लेंथ इक्वल है। ये अब ये नहीं होगा, अब हम लोग साइन कैसे लगाएंगे, इसमें कट और एक इसमें कट लग जाएगा। तो ये डेनोट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये दो भुजाएं क्या है आपस में समान है, यानी समान लंबाई की है। तो यही हमारा जो है आंसर फाइंड आउट हो गया कि ये एक ही त्रिभुज के शीर्ष होंगे ये सारी जो पॉइंट है। लेकिन फिर भी हम लोग तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए सी ए, अगर तीसरा पॉइंट भी अगर इक्वल हो गया तो ये समझाओ त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे, क्योंकि तब 3 बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी उसकी। सी ए की दूरी सी ए के लिए पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस से ही कट जा रहा है तो यहाँ 0 आ गया, 0 का होल स्क्वायर। ये खुलेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा रूट प्लस ये 0, यानी √4 रूट को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मात्रक। अब आप देख सकते हैं कि पहले AB लाइन की, जो AB लाइन सेगमेंट की लंबाई है वो √37 है, दूसरी की भी वैल्यू बराबर है, तो यानी दो भुजा इसकी इक्वल है। तीसरी भुजा का मात्रक देखिए अलग आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये भिन्न है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा कोई बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु कहते हैं, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। एक शब्द यहाँ लिख रही, हाँ लिख दीजिए, ये जो कह रहा है वो राइट है। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।